आके दे देगा। क्या कहा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड। कौन सी कंपनी का? डी लिमिटेड का। तो आप फर्म का नाम लिख लेंगे और अपनी ईयर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर उसने पर्टिकुलर दिया और पूरी बैलेंस शीट बना के दे दी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इनके सारे डाटा दे दिए और दोनों साल के आपके पास डाटा आएंगे 2024 2025। अब इसने तो अपना क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपना पहला वाला फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आप फर्म का नाम ऊपर लिख लेंगे, फर्म का नाम लिखने के बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट और ईयर लिख देंगे। यहाँ पर्टिकुलर 2024 पहले लिखा जाएगा, जबकि अभी मैंने जो क्वेश्चन में देखा वो 2025 पहले था, यानी करंट ईयर पहले। आपको पता है जब आपने चैप्टर नंबर 1 करा तो वहां पर बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले होते हैं और प्रीवियस ईयर बाद में होते हैं। लेकिन जब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट या कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हमारा प्रीवियस ईयर पहले आता है, उसके बाद करंट ईयर आता है, देन उसके बाद चेंजेस, उसके बाद क्या बनाएंगे, परसेंटेज। और आपके शुरू के 3 कॉलमों में पहला वाला कॉलम पर्टिकुलर एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के डाटा और यहाँ पर करंट ईयर के डाटा, इसमें से उठाकर आप पर्टिकुलर की सारी डिटेल, प्रीवियस ईयर के सारे डाटा और करंट ईयर के सारे डाटा ऐसे के ऐसे उठा के इन तीनों जगह पर भर देंगे। बस आपको पहले भरना है, इतना आसान। केवल उठाइए और उस चीज में फिल अप कर दीजिए। देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, चेंजेस ऑफ परसेंटेज। तो कितना आसान है क्वेश्चन।